नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू ने राज्यसभा में सीएबी यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है और इस समर्थन की खबर के बाद तुरंत जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का बयान सामने आ गया है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। प्रशांत किशोर ने पार्टी के फैसले पर एक बार फिर असहमति जताई है और साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू ने जो निर्णय लिया है, जिस तरीके से इस फैसले का और जिस तरीके से सिटीजन अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है, उसको सोचना चाहिए था। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव याद रखना चाहिए था जेहन में, जब लोगों ने पार्टी को जिताया था, इतनी बड़ी सफलता दिलाई थी। और प्रशांत किशोर ने यह भी लिखा है अपने ट्वीट में कि अगर इस तरह से फैसला लेगी जेडीयू तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी मैनेजर काम नहीं आएगा, जेडीयू को कोई भी किसी भी तरह का प्रबंधन सफलता नहीं दिला पाएगा। इसके क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष हैं। सर, एक तो जेडीयू ने समर्थन कर दिया और उसके बाद प्रशांत किशोर ने असहमति जताई, फिर विरोध जताया और तुरंत ट्वीट सामने आ गया है उनका। देखिए, पहले तो जेडीयू ने लोकसभा में सपोर्ट किया और उसके बाद से ही जेडीयू के कई कदावर नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं जेडीयू के, देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, देश की कई पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाते हैं। उन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जेडीयू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा कि इससे नीतीश कुमार को सेकुलर क्रेडेंशियल को धक्का लगेगा और विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और अब जब राज्यसभा में भी जेडीयू ने सपोर्ट कर दिया है तमाम विरोध के बावजूद, तो अब आया है प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि व्हाइल सपोर्टिंग सीएबी द जेडीयू लीडरशिप शुड स्पेयर ए मोमेंट फॉर ऑल दोज who reposed their faith and trust in 2015। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को, माने जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व को या नेतृत्व को, लीडरशिप को कुछ समय स्पेयर करना चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 2015 में इतनी सफलता दिलाई थी, इतनी भारी जीत दिलाई थी। उनके विश्वास का ध्यान रखना चाहिए था। देखिए, 2015 में नीतीश कुमार ने चुनाव किसके साथ लड़ा था? आरजेडी के साथ। आरजेडी का कोर वोट बैंक क्या है? यादव मुस्लिम। तो प्रशांत किशोर ने इशारे में ये कहने की कोशिश की है कि आप महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे जिसका कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये बिल है, उनके सेंटिमेंट के खिलाफ है। तो आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको इस बिल को सपोर्ट करने के पहले उन लोगों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने आप में विश्वास जताया था, जिन्होंने आपको इतना पावर दिया था कि आज आप डील करने लायक हैं किसी से। आज बहुमत के साथ नीतीश कुमार की सरकार अगर चल रही है, ठीक है, बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन जीते तो थे महागठबंधन के साथ। वो याद दिलाना चाहते हैं प्रशांत किशोर कि आप उसको मत भूलिए कि आपको किसने जिताया था, जो आपको जिताने वाले थे कौन लोग थे और उनका सेंटिमेंट क्या है। थोड़ा समय निकालिए और उनके बारे में सोचिए कि उनको कैसा लगेगा, तब कोई फैसला लीजिए। क्योंकि उन्होंने ये जीत नहीं दिलाई होती अगर, तो कोई भी पार्टी का नेता या मैनेजर आज किसी के साथ कोई डील करने लायक नहीं रहता। आज आप डील इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको ताकत बख्शी है लोगों ने, तो जिन लोगों ने ताकत बख्शी है उनके बारे में कैसे नहीं सोचेंगे आप। तो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने इस ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर कि अपनी पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधा है, नहीं कि किसी नेता पर। और पार्टी नेतृत्व का ही फैसला होगा कि बिल का सपोर्ट करना है। आज तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ धरना पर बैठे थे। कांग्रेस पार्टी ने आज मार्च किया और आज ही नरेंद्र सिंह ने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए जाने जाते हैं और इस बिल में भेदभाव है, मुसलमानों को अलग रखा गया है, उनके साथ भेदभाव किया गया है। तो ये बिल अगर पास होता है और वो भी जेडीयू के सपोर्ट से, तो नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल को धक्का लगेगा और चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, यहां तक कह दे नरेंद्र सिंह। नीतीश कुमार के फैसले पर एक परसेप्शन भी क्रिएट हो रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे तमाम दूसरे नेता हों। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू तो कहती थी, नीतीश कुमार कहते थे कि अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता कभी नहीं करेंगे। परसेप्शन ये बन रहा है कि समझौता कर लिया, आरोप है विपक्ष का कि पलट गए। तो प्रशांत किशोर सरीखे नेता या पवन वर्मा सरीखे नेता जेडीयू के फैसले पर असहमति जता रहे हैं, तो क्या इस परसेप्शन के आधार पर है या फिर चूंकि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार भी हैं
तो रणनीतिक लिहाज से कोई नुकसान देख रहे हैं 2020 में जेडीयू का? देखिए, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान आया कि ये ड्रामा है, सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी ने सपोर्ट कर दिया और पार्टी के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। यानी वो एक तरफ तो सपोर्ट कर दिया बिल का, दूसरी तरफ पार्टी के कुछ नेता विरोध करके ये जताना चाहते हैं कि नहीं भाई, अल्पसंख्यकों को लेकर वो चिंतित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा कि हमको इस बिल का सपोर्ट करना है, क्योंकि ललन सिंह ने राज्यसभा लोकसभा में कहा था कि ये बिल जो है धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता है, ये तो घुसपैठियों के खिलाफ है। जो घुसपैठिए आ जाते हैं अपने देश में, उनके खिलाफ है और ये जरूरी है। तो जेडीयू के नेता ने कहा कि ये बिल जरूरी है और जेडीयू के चुनावी रणनीतिकार कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गैर जरूरी है। और अब तो उन्होंने कह दिया है कि भाई, उनके बारे में जरूर सोच लीजिएगा, इस बिल का समर्थन करने के पहले उनके बारे में जरूर सोच लीजिएगा जिन्होंने 2015 के चुनाव में, अभी का नहीं, लोकसभा के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, 2015 के विधानसभा चुनाव में आपको सत्ता पर काबिज कराया था, जिन्होंने आप पर विश्वास जताया था। उनका साफ इशारा है कि 2015 का चुनाव आप आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे, जिसका कोर बैंक यादव मुस्लिम है, मुसलमानों का सपोर्ट आपको बहुत मिला है और आपका सेकुलर क्रेडेंशियल बहुत हाई है। मुसलमान अपनी सुरक्षा को लेकर आप पर बहुत भरोसा करते हैं। वो मानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी उनके हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन जब इस बिल को आप सपोर्ट करेंगे तो उनकी भावना को ठेस पहुंचेगा। तो बिल सपोर्ट करने से पहले उनके सेंटिमेंट के बारे में जरूर ध्यान कीजिएगा, उनके भावनाओं का जरूर ध्यान रखिएगा जिन्होंने आप पर विश्वास जताया था, आपको सत्ता सौंपी थी। ये कहना है उनका। प्रशांत किशोर बागी हो सकते हैं क्या? बगावत के कुछ आसार हैं जिस तरीके से वो मुखर होकर विरोध कर रहे हैं और इतनी त्वरित प्रतिक्रिया दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर बगावत करेंगे या नहीं करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर खुलकर इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन बिल का प्रशांत किशोर विरोध कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई रणनीति ही होगी। बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के प्रशांत किशोर दीवार से माथा टकराने वाले तो है नहीं। वो जो भी बोलते हैं, बोलते वैसे बहुत कम हैं, वो केवल करते हैं। तो जो भी बोलते हैं बड़ा ठोक बजाकर बोलते हैं, जो भी स्टैंड उनका होता है बहुत कैलकुलेटेड होता है। तो ये स्टैंड भी उनका कैलकुलेटेड होगा। आखिरी सवाल है सर आपसे, क्या बिहार की राजनीति का समीकरण कुछ बनता बिगड़ता देख रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी बिहार में अछूत है। अछूत इसलिए है कि वो सभी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं कर सकती, कांग्रेस के साथ जा नहीं सकती, आरजेडी के साथ भी जाना मुश्किल है, वाम दलों के साथ जाना मुश्किल है। नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू रहा है। अगर ये विकल्प के तौर पर अगर बीजेपी को छोड़े तो आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस को छोड़े तो बीजेपी के साथ, तो नीतीश कुमार भी क्या बिहार की सियासत में अछूत हो जाएंगे इस तरह, जिस तरीके से बीजेपी के हर फैसले का? नहीं, देखिए, आपका सवाल मैं समझ गया। आपका सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी को छोड़कर और किसी के साथ नहीं जा पाएंगे? ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, दोनों पार्टियों को कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान हालत है, इसमें नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं छोड़ सकते हैं। जेडीयू का जो फैसला है नागरिकता संशोधन बिल पर, इससे तो यही संदेश जाता है कि नीतीश कुमार बहुत फ्री होकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं है। और छोड़ेंगे भी कैसे? तेजस्वी यादव उनके साथ समझौता करने को तैयार ही नहीं है। आज सिटी पोस्ट से बातचीत के दौरान जो घृणा का भाव तेजस्वी यादव ने दिखाया, गोल करके चेले हो गए हैं, वो तो राजनीतिक बयान है। इसके अलावा जो भाव दिखा, जो घृणा का भाव, उनको लगता है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। उनके साथ चुनाव लड़े थे, बीजेपी के साथ चले गए तो पीठ में खंजर भोंका है। और ये भाव गहराई से है, मतलब वो ये नहीं है कि केवल राजनीतिक बयान है। तेजस्वी के आज के बयान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जेडीयू के साथ गठजोड़। और ऐसे में नीतीश कुमार के पास क्या चारा है? या तो अकेले चुनाव मैदान में जाए या फिर बीजेपी के साथ रहे। अकेले चुनाव मैदान में जाना समझदारी नहीं है, बीजेपी के साथ रहने में ही समझदारी है। तो मुझे लगता है कि अब ये तो तस्वीर साफ हो गई है। जो आप अनुमान लगा रहे थे, अटकलें लगा रहे थे कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं या नीतीश कुमार को ललचा सकता है, महागठबंधन अपने साथ ले सकता है बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए, अब उसकी दूर दूर तक मुझे संभावना नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ घृणा का भाव आ गया है। रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि अब एक होना मुश्किल है। तो
तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार एक साथ होंगे और चुनाव लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता अभी की जो परिस्थिति है। तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि बीजेपी के साथ बने रहें, और मुझे लगता है कि जिस तरह से बिल का सपोर्ट उन्होंने किया है, तो इसका साफ संदेश है कि बीजेपी के साथ ही वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन के में जाने की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया है, बीजेपी के साथ बने रहेंगे, और बीजेपी के जिन फैसलों का लगातार वो समर्थन कर रहे हैं उससे भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। प्रशांत किशोर कुछ भी करते हैं तो यूं ही नहीं करते हैं, और जिस तरीके से पार्टी के फैसले पर असहमति जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, वो भी यूं ही नहीं है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।